देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2 चरणों में 190 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 7 मई को 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 94 सीटों पर मतदान होगा। इसमें गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, बंगाल की 4, जम्मू कश्मीर की 1, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें कई वीआईपी सीट भी शामिल हैं। इस चरण में बीजेपी के गढ़ गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव होना है। यहां से सबसे हाई प्रोफाइल सीट गांधीनगर मानी जा रही है, जहां से बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार मैदान में है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। तीसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। इस सीट पर सपा ने अपने मौजूदा सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। इसी चरण में आगरा लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी, जहां से बीजेपी से मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी चुनाव है। यहाँ राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उतारा है। दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2 बार के बीजेपी सांसद रोडमल नागर से है। इस चरण में गुना में भी वोटिंग होगी, जहां से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हार गए थे। वहीं विदिशा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की टिकट पर मैदान में है। शरद पवार का दुर्ग मानी जाने वाली बारामती लोकसभा सीट पर इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। एनसीपी में टूट के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक बार फिर मैदान में है, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां से मैदान में उतार दिया है। यहां चुनाव ननद भाभी के बीच हो गया है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट पर भी तीसरे चरण में ही मतदान होगा। कांग्रेस ने इस सीट पर एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी पर भरोसा जताया है, तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। अधीर रंजन चौधरी पिछले 3 लोकसभा से बहरामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक की धारवाड़ सीट से मैदान में है। दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर पल्लवी डेम्पो चुनाव लड़ रही हैं। वो तीसरे चरण की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। इसी चरण में असम की धुबरी सीट पर भी चुनाव है, जहां से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल मैदान में है। वो 2009 से ही इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। बता दें, अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले पहले 2 चरणों में वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ी हुई है और सभी पार्टियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब तीसरे चरण के बाद 284 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा।